नवंबर के महीने में 19 से 25 तक भारत में सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह या कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। भारत के विविध छोटे और बड़े समुदायों के बीच सद्भाव, सरोकार और सहयोग बढ़े और एक राष्ट्र के सदस्य के रूप में आपस में समरसता और एकता की भावना बुलंद हो, इस दिशा में जागरूकता फैलाना इस सप्ताह का मकसद है। भारत के महान संविधान में मौजूद पंथ निरपेक्षता के पुनीत आदर्श को आधार मानकर नागरिकों के आपस में साझेदारी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सामाजिक तालमेल को कायम करना इस योजना की चरम मंजिल है। जैसा कि हमें मालूम है, हमारा भारत देश प्राचीन काल से अपनी विशाल विविधता के लिए जाना जाता रहा है। जाति, प्रजाति और जनजाति, भाषा, धर्म और वर्ग, विचारधारा, परंपरा और संस्कृति, वेशभूषा, खान पान और सामाजिक रीति रिवाज आदि को लेकर होने वाली ये विविधताएं सही मायने में भारत की असीम ताकत है। असल में भारत की संस्कृति इंद्रधनुष के समान है। जैसे विविध रंग अलग अलग होकर भी एक साथ रहकर खूबसूरती की मिसाल पेश करते हैं, ठीक वैसे ही भारत के विविध समुदायों को मिलजुल कर रहते हुए एक साझी संस्कृति होने का परिचय देना होगा। साथ ही भारत की विविधता और एकता एक शरीर के विविध अंगों के समान है। जिस प्रकार सभी अंगों की अपनी अहमियत है, भूमिका है और गरिमा है, फिर भी मिलकर एक शरीर बने रहते हैं, ठीक उसी प्रकार विविध समुदाय एक दूसरे की इज्जत करते हुए अपने अपने अधिकार और कर्तव्य के संतुलन में बने रहें, यही कायदा है। इसलिए भारत के हम नागरिक, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ साथ दल, नस्ल, रंग, विश्वास आदि को लेकर बंटकर बिखर न जाए, बल्कि हम एक दूसरे के साथ वैचारिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक लेन देन करते हुए एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को समृद्ध करें तथा आपसी समझ और मैत्री को कायम करते जाएं। इस प्रकार हम भारत की अखंडता और एकता को मजबूत करें। मैं समझता हूं भारत की आजादी और समृद्धि, विकास और आत्मनिर्भरता बस इसी दिशा में हासिल होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से मेरे तमाम नागरिक दोस्तों से यही विनय है कि हम लोग विविध समुदायों के बीच मौजूद शराफत की रेखा का बराबर ख्याल करें और मिलजुल कर रहते हुए
साझी संस्कृति को मजबूत करते हुए हम वसुधैव कुटुंबकम के महान आदर्श की ओर चलते जाएं। सांप्रदायिक सद्भाव और कौमी एकता अमर रहे। धन्यवाद।